आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आरशी खान ने विकास गुप्ता के मास्टरमाइंड को मास्टर ब्लाइंड कर दिया है। जी हां, दूसरी अगर बात की जाए तो क्या मनु पंजाबी वहां पे बायस्ड गेम खेल रहे हैं। और तीसरी बात अगर की जाए आज के एपिसोड की तो जो शेर आया था चैलेंजर्स के द्वारा, तो वो शेर कहीं ना कहीं बार बार रोता हुआ दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं हर एक टॉपिक पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए आज के रिव्यू की तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं, शुरुआत में देखते हैं वहां पे आरशी खान और विकास गुप्ता की वो अनबन। जी हां, पहले दिन से ये जब से आए हैं तब से इनमें अनबन शुरू है और कहीं ना कहीं आरशी खान जो है वो वहां पे शिल्पा शिंदे बन चुकी है सीजन 11 की, और यहां पे बहुत ज्यादा जो है तकलीफ दे रही है विकास गुप्ता को, और विकास गुप्ता को उकसा रही है, विकास गुप्ता कुछ करने के लिए। लेकिन आरशी खान की दूसरी साइड अगर देखी जाए तो इनके दिमाग की दाद भी देनी चाहिए कि इन्होंने वहां पे परख लिया है। हालांकि बहुत सारे घर वालों ने यह परख लेना चाहिए था। सबसे पहले मनु पंजाबी ने परख लिया था कि जो विकास गुप्ता है वहां पे टास्क के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कि रात में लोगों को जगाना, ये बात पकड़ ली वहां पे आरशी खान ने। और जो राशन खत्म कर रहे हैं तो ये नजर रख के, और आरशी खान ने यह भी कहा कि मैं हर एक छोटी बड़ी चीज पे नजर रख के हूं विकास गुप्ता तेरे, तो तू यहां पे ऐसी मत समझ। और इसी चीज पे वहां पे विकास गुप्ता को ऐसा समझ गया कि भाई यार अपनी चोरी वहां पे पकड़ ली है, और इसके बाद ये गुस्सा होकर उनके पास गए, उनके करीब गए और आरशी खान ने हल्का सा धक्का दिया। भाई उस धक्के को आप अगर मारना कह रहे हो तो भाई ये गलत है, और ये मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। और अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि इसने मुझे धक्का दिया, इसने मुझे जानबूझकर मारा, इसका इंटेंशन बहुत खराब था, मुझे इंज्योर करने का था, तो भाई जाने का था ना वहां पे बिग बॉस के पास और बोलना था कि आरशी खान को वहां पे सजा होनी चाहिए। आरशी खान कहीं ना कहीं इनकी जो बाहर की जो इनका क्रॉस हो चुका है, इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। जो इन्होंने टास्क में इनको तकलीफ दी वो बहुत ज्यादा थी, इतना भी नहीं करना चाहिए, और इस वजह से बिग बॉस ने इनको अंदर बुला के कन्फेशन रूम में बुला के ये सॉल्व भी कर दिया है। लेकिन हालांकि अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका और विकास का जब चल रहा होता है तो वहां पे जास्मिन बसीन बीच में क्यों कूद रही है। क्या इनको वहां पे आरशी से तकरार है या फिर विकास गुप्ता से प्यार है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मेरे दिमाग में नहीं जा रही। तो यहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है जास्मिन बसीन, लेकिन जास्मिन बसीन को कुछ अलग करना होगा, और वैसे भी इनकी फैन फॉलोइंग है। अब बात की जाए इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं टास्क। टास्क कैसा है, टास्क में वहां पे 2 शॉप दिए हैं, शॉप में एक एक थीम बिग बॉस इनको बताएंगे, उस थीम के जरिए उनको कुछ प्रॉपर्टीज लेके उस जो ग्लास है ग्लास के अंदर खड़ा रहना है। जैसे कि समर थीम अगर दिखाई तो समर में कैसे होते लोग, क्या क्या पहनते हैं, छाता लेते हैं, तो ये सारी चीजें लेके अंदर खड़ा रहना है। और जो ग्लास है बाहर की, बाकी टीममेट्स को ये ध्यान रखना होगा कि उस ग्लास को खराब नहीं होना है और साफ क्लियर वहां पे अंदर का दिखना चाहिए। अब बात की जाए तो भाई वहां पे अगर ग्लास को वहां पे खराब करने की चीज है तो पहला राउंड जैसे खत्म होता है तो हम वहां पे एकदम से सामने देखते कि बहुत खराब थी वहां पे जो अभिनव शुक्ला अंदर थे वो ग्लास, और दूसरी ग्लास साफ थी और रुबीना दिलाइक और जो कैश्मीरा क्यों कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, तो कैश्मीरा शाह वहां पे क्लियर दिख रही थी। लेकिन मनु पंजाबी ने पहला ही डिसीजन बहुत बड़ा बायस लेके दिया। अब यहां पे मैं मनु पंजाबी के ऊपर और कुछ बात बताना चाहता हूं। मैंने इनका कोई भी इस साल के बिग बॉस का रिव्यू नहीं देखा है, लेकिन मैंने पिछला रिव्यू किया था कल के एपिसोड का, तो उसके नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, और आज के एपिसोड के भी एक वीडियो डाला था उसके नीचे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े। लोग ये कह रहे हैं कि मनु पंजाबी जब रिव्यू कर रहे थे तो वो वहां पे रुबीना दिलाइक के खिलाफ रिव्यू कर रहे थे और वो बायस थे, वहां पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था। तो मुझे तो पता नहीं भाई, अगर आप ऑडियंस है और आप ये जानते हो, परखते हो और आपने देखे मनु पंजाबी के रिव्यूज, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि जी हां वो रुबीना के खिलाफ ही वहां पे बाहर भी बोल रहे थे और अंदर जाके भी उनके खिलाफ ही वहां पे गेम खेल रहे हैं। अगर मनु पंजाबी यहां पे सही डिसीजन देते, पहले टास्क में यहां पे साफ साफ क्लियर दिख रही थी रुबीना और कैश्मीरा, और इधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभिनव शुक्ला बिल्कुल भी उनके पास प्रॉपर्टीज भी नहीं थे, यानी कि समर थीम थी। भाई क्या आप कपड़े निकाल के अंदर गए हो, बस इतना ही, मतलब आपके पास कुछ तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो ये उनके पास नहीं थी। और उसके बाद वो छोटे से होल से इनको क्लियर दिख रहे थे और इनकी जो ग्लास थी वो ब्लर दिख रही थी। इस एक चीज पे उन्होंने डिसीजन दिया कि अभिनव शुक्ला की टीम वहां पे जो है वो जीतती है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बायस डिसीजन लगा, और मुझे ऐसा लगा कि भाई सेकेंड जो राउंड है, सेकेंड राउंड में भी सेम यही डिसीजन होगा और ये जो है ये पूरा वहां पे दूसरे टीम को जिताएगी। लेकिन यहां पे जो घर में शेर आया था, शेर, हाँ कैश्मीरा, सबसे पहले मैं कैश्मीरा क्यों बोलता हूं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जब ये पहली बार एंटर हुई थी कैश्मीरा, तो ये कैश्मीरा
जास्मिन वसीम ने जब इनको कहा कि कश्मीरा आपने जो मेरे पे इल्जाम लगाए वो गलत है, तो ये उनको बार बार बोल रही थी, कश्मीरा नहीं कैश्मीरा को, कैश्मीरा, बार बार उनको टोक रही थी। और उसके बाद क्या बोला उन्होंने, शेर आया शेर आया शेर। कहां से? युगांडा से शेर आया था। और ये जो युगांडा से शेर आया है, ये शेर अब शेर नहीं रही, इसकी बिल्ली बन चुकी है। और सीधी सादी बिल्ली नहीं, भीगी भीगी बिल्ली बन चुकी है। और ये जो बिल्ली है, ये बार बार अब रोने लगी है, चिल्लाने लगी है। और इनका ग्रुप कौन था मैं आपको बताना चाहूंगा, कैश्मीरा शाह थी इसमें। इन्होंने ना मेरे रिव्यू देखने चाहिए और इनका नाम देखना चाहिए, कैश्मीरा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे लेने को, कैश्मीरा। तो इनके ग्रुप में थी वहां पे जास्मिन वसीम, इनके ग्रुप में थी वहां पे रुबीना दिलाइक, और इनके ग्रुप में थे वहां पे विकास गुप्ता। और ये वहां पे मतलब मुझे ये इनकी स्ट्रेटेजी थी कि या क्या अलग कुछ था, मतलब पता नहीं क्या कर रही थी ये। मनु पंजाबी के सामने जाके रो रही थी, इजाज खान के सामने जाके रो रही थी कि यार मुझे बचाओ यार, अगर मेरी टीम हार जाती तो मैं क्या करूंगी, मैं तो बाहर जाऊंगी, जास्मिन के फैन है, रुबीना के फैन है, विकास के फैन है, मैं क्या करूं। क्या झक मारने को गई क्या वहां पे फिर? मतलब इतनी इनसिक्योरिटी और इतना डर, मुझे यार ऐसा लगा यार इनको अभी घर से बाहर निकाल दो यार बिग बॉस। और राहुल जैसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट को आप ऐसे ही निकाल देते हो, ये रो रही है वहां पे यार, ऐसा मत करो यार बिग बॉस। ऐसे लोगों को क्यों लाते हो आप, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है कि हम, भाई तू अंदर है तो गेम में कुछ अलग दिखा, लोग बचाएंगे तुझे, लेकिन तू पहले ही फिर आने के बाद इतना मत दिखाओ ना कि मैं लॉजिकल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं शेर हूं, मैं बिल्ली हूं, ये मत दिखाओ। तो यहां पे कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जास्मिन रुबीना विकास के बहुत ज्यादा फैन है और मेरे फैन नहीं है, तो अगर हमारी टीम नॉमिनेट होती तो मैं निकल जाऊंगी। और रो किस ले रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहां पे इनके ग्रुप के पास पावर आ जाए, मनु पंजाबी को बिग बॉस पावर दे किसी एक को बचाने की, तो प्लीज मुझे बचाओ, इस तरीके से वो वहां पे इनडायरेक्टली इनको बता रही थी। और दूसरी चीज, वहां पे इजाज खान, इनको समझ में नहीं आ रहा था, इजाज खान इनको बोल रहे थे कि यार कश्मीरा तुम टेंशन मत लो, क्या तुम्हारे लिए हम हार जाए, ये क्या बात हुई हार जाए, इसके लिए हार जाए, मतलब इनका ग्रुप अगर नॉमिनेट होता है तो भी अभिनव शुक्ला निकल जाएंगे। बिग बॉस ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रुप बनाया और बिग बॉस को पता है कश्मीरा कुछ कंटेंट नहीं दे रही है, तो भाई इसी ग्रुप में डाल दिया। बिग बॉस को पता है मनु पंजाबी बायस डिसीजन देंगे, रुबीना दिला के खिलाफ डिसीजन देंगे, और यही ग्रुप वहां पे नॉमिनेशन में आएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से बिग बॉस नहीं देंगे मनु पंजाबी को मौका रुबीना दिलाइक को बचाने का, कश्मीरा को बचाने का नहीं देंगे बिग बॉस मौका, और ये नॉमिनेशन में ही रहेगी और बिग बॉस का ये बकरा है। जी हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक इजाज खान एक ऐसे कंटेस्टेंट है भाई, जैसे ये चैलेंजर्स घर के अंदर आए हैं, इनके अंदर इतनी हवा भरी कि अब ये उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे, और इनको वहां पे किसी ने अगर पिन मार दी तो ये फट जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। इस तरीके से हुए इजाज खान इतना क्यों कॉन्फिडेंट में आए, डबल टिबल कॉन्फिडेंस हुआ है इनका, और ऐसा लग रहा है इनका 2-3 दिन की बातें अगर इनकी मैं आपको बताना चाहूँ को, भाई हमने नाक कटा दिया, अब हमको ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा वैसा। और इस तरीके से वो दर्शा रहे कि रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला इस घर में रहने के डिजर्व ही नहीं करते। भाई आप करते हो घर में रहने के लिए डिजर्व, आप सिर्फ गुस्सा करते हो। और बहुत बार मैंने नोटिस किया विक्टिम कार्ड खेलते हैं वहां पे इजाज खान, और बार बार ये चीजें हो रही है। अगर जास्मिन वसीम और ये लोगों ने स्टार्ट में वुमेन कार्ड खेला तो इन्होंने पूरा सीजन विक्टिम कार्ड खेला है। जी हाँ, जैसे एक कोनी इनको लगी तो भाई इतना क्या हुआ, रुबीना दिलाइक ने भी वहां पे टास्क में ये बात इजाज खान को कही, तो इजाज खान इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हुए हैं, और जहां वजन वहां भजन करने के लिए वो क्यों जा रहे हैं पता नहीं। इस स्ट्रेटेजी से वो बच तो सकते हैं नॉमिनेशन से चैलेंजर्स का साथ देके, लेकिन ये जो है ये वहां पे ट्रॉफी नहीं जीत सकते। जी हाँ, ये बड़ा स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं, लेकिन बात तो सही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इजाज खान का ये गेम पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो टास्क में तो अच्छा खेल रहे। कश्मीरा की बात की जाए तो टास्क अच्छे से खेल रही थी वहां पे, मतलब हर कोई वहां पे डेडिकेशन के साथ टास्क खेल रहा था। बस यहाँ पे एक ही काम था, वो था मनु पंजाबी का। उन्होंने वहां पे अनबायस्ड रह के अगर डिसीजन दिया होता तो बहुत अच्छा होता। दूसरा डिसीजन ठीक था, दूसरे डिसीजन में ये पॉइंट ढूंढ रहे थे कि भाई इसमें क्या गलती मिल रही है, लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं मिला। बहुत अच्छी तरीके से टास्क परफॉर्म किया रुबीना और जास्मिन ने अंदर जाके, जिस तरीके से वो खड़ी थी, और इस वजह से इनको वहां पे हम कहते हैं ना कि देना पड़ा डिसीजन इनके पास में। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही है, मनु पंजाबी ने वहां पे दूसरे टीम को यानी इजाज आर्शी के टीम को वहां पे जिता दिया है।
यानी कि उनको डिसीजन दिया है भाई। अब ये डिसीजन बायस थे या अनबायस थे कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन दूसरी टीम यहाँ पे नॉमिनेट हुई, यानी कि जास्मिन फिर एक बार नॉमिनेशन में, रुबीना तो नॉमिनेशन में उनका नाम लिखे ले लो, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स वहां पे फाइनल में रहती थी वैसे इनका नाम वहां पे नॉमिनेशन में आता ही है। रुबीना, जास्मिन, तीसरा विकास गुप्ता। बड़ी फैन फॉलोइंग है। कश्मीर की कैश अब खत्म हो जाएगी शायद इस वक्त। अब बिग बॉस अगर इसमें कुछ पलटी मारते, सीन पलटते, तो फिर देखने में बहुत बड़ा मजा आने वाला है। फिलहाल आज के एपिसोड की बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। इसके साथ अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से भाई कौन जाना चाहिए बाहर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं जो हूं, मैं कभी कभी बाहर होता हूं तो बहुत सारे न्यूज मेरे को वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पर अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं कभी कभी वहां पे इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे न्यूज भी देता रहूंगा। तो हमारे इंस्टाग्राम @traders06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए। यहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब @ट्राइडर्स, ताकि कोई भी बड़े न्यूज का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब @ट्राइडर्स और देखते रहिए @राइडर्स। धन्यवाद।